नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तीसरी बार पिता बने। आपको बता दें कि उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने एक बेटी को जन्म दिया। साथ ही भगवंत मान ने खुद इस बात की पुष्टि की। आपको बता दें कि भगवंत मान ने फेसबुक पर यह खुशी सबके साथ साझा की। मान ने इस पोस्ट में लिखा है कि भगवान ने बेटी का उपहार दिया है, जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। तो बात करेंगे अगली खबर की। खबर जिंद से है, जहां मोदी के विजन को करेंगे पूरा। जिंद के भाजपा कार्यालय में प्रत्याशी मोहनलाल बडोनी पहुंचे। साथ ही जिंद की जनता का कार्यकाल में पहुंचने के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया। बता दें कि मोहनलाल बडोली सोनीपत लोकसभा सीट से 5 बार लोग जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार भी भाजपा का फूल खिलेगा। सोनीपत में भाजपा की बहुत मजबूत टीम है। जनता पार्टी ने यहाँ सोनीपत लोकसभा से 5 बार पहले भी लोकसभा की सीट जीती है और अब की बार छठी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। और यहाँ सोनीपत और रोहतक जब जनसंघ के समय में भी चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जी ने यहाँ दीपक के निशान पर भी ये सीट जीतने का काम किया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत टीम है। हमारी पन्ना प्रमुख तक की टीम बहुत मजबूत टीम है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जनता का आशीर्वाद लेते हुए बहुत बड़ी जीत के साथ सोनीपत की लोकसभा का चुनाव जो नाराज हो गए हैं आपको आज भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही सब कुछ है और एक विचारधारा की पार्टी है। हम विचारधारा पे काम करते हैं, हम राष्ट्रवाद पे काम करते हैं और जो दूसरी पार्टियां नाराजगी उनमें होती है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी गारंटी कानून सहित विभिन्न मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के कैंप के पास देर रात अज्ञात लोगों ने बियर से भारी ट्रक खाली कर भाग गए। बता दें कि जब सुबह किसान कैंप के पास बियर का अंबार लगा देखा तो उनमें हड़कंप मच गया, जिसके बाद किसानों ने आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बदनाम करने और गलत दिशा में मोड़ने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ कैंप ਦੇ ਨੇੜੇ। खबर लुधियाना से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 28,000 लीटर लहन को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने उस बरामद लहन को नष्ट किया। साथ ही पुलिस के आने का पता चलते ही शराब तस्कर मौके से भाग गए। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਅੱਜ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28,000 ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 12 ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ, 2 ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੋਲ ਨੇ, 2 ਪਤੀਲੇ ਤੇ 2 ਪਾਈਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੰਗ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥਾਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਨ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस वगैरह स्टडी किए जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। तो खबर पंजाब भर के सभी जेल में पंजाब पुलिस की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अक्सर पंजाब की जेल सुर्खियों में बनी रहती है। बता दें कि पटियाला के केंद्र सुधार जेल की तो डेली रूटीन के तहत सर्च अभियान किया जा रहा है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए पटियाला के एसपी सिटी सरफराज आलम की तरफ से कहा गया है कि आज पटियाला के केंद्र सुधार जेल में जेल प्रशासन और पटियाला पुलिस की तरफ से
ज्वाइंट सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें पटियाला पुलिस के 150 के लगभग जवानों ने पटियाला के केंद्र सुधार जेल में ये सर्च अभियान किया। मानयोग डीजीपी पंजाब ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਕਾਰਡਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 150 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰਿਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਾਮਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਟਰੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और एक मैसेज भी जानता है कि वी आर सिक्योरिंग द जेल्स। प्रदेश भर में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, जहां मार्केट कमेटी बोर्ड ने सरसों खरीद को लेकर बंदोबस्त पूरा कर लिया। बता दें कि मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। साथ ही मार्केटिंग कमेटी सेक्टर ने बताया कि सरसों खरीद के लिए बंदोबस्त भी पूरा किया जा चुका है। साथ ही सरसों की सरकारी रेट पर ही खरीद की जा रही है। मैडम, मतलब सारे शौचालय नीट एंड क्लीन है, रोड साफ़ है, पानी की व्यवस्था है। 14 में उसके बाद 3 नए वाटर कूलर और लगा दी, 17 वाटर कूलर हो गए टोटल। और जो परचेज सेंटर हैं इनमें अभी 13 के 14 अप्रैल के आसपास कणक आएगी, उससे पहले सारे साफ़ करवा दिए तक। अब तक कल तक शाम तक 834 कुंटल आई है गवर्नमेंट को। वो धीरे धीरे जैसे और आएगी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से अभी बोली चल रही है। जैसे जैसे उनके नंबर में आ रही है वो ले रहे हैं एजेंसी वाले। टोकन सिस्टम में मैडम जैसे जो आएगा वैसे टोकन काट दिया जाएगा। उसमें उसका आधार कार्ड, उसका जो पंजीकरण देख के किसान को साथ ही साथ टोकन इशू कर दें। बारिश होती तो इनके पास अपना सफिशेंट तिरपाल और वो हैं कैरेट है। अगर कोई दिक्कत आती तो ये साथ ही साथ ढक लेते, किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। इनको कल भी हमने 2-3 बारी अपने आड़तियों के ग्रुप में लिखवा दिया है। अभी जैसे ही बारिश आए तुरंत अपनी तिरपाल से ढक लें। बात करेंगे अगली खबर की। गुरुग्राम में भाजपा की बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि आज गुरुग्राम के भाजपा गुरु कमल कार्यालय में फिर से चुनाव को लेकर एक बैठक की गई। साथ ही भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भाजपा के चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने रेलवे रोड पर स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर लोकसभा प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में अभय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग 400 पार की बात करते हैं, मगर देश व प्रदेश की हालत बुरी कर दी है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, पर इनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। दूसरे दल के नेताओं को ईडी और एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। तो 400 पार की बात करते हैं। जिस किस्म के 10 साल में भाजपा के राज में देश के हालात रहे और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो भी कोई लोगों के बीच में जाकर के बात कही, उसको पूरा करने के बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी। मुझे नहीं लगता कि ये 400 पार की बात करने वाले लोग सत्ता में भी आ जाएंगे। हालत इनकी ऐसी है, बात 400 पार की करते हैं, उम्मीदवार है ही नहीं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 में से 6 ऐसे उम्मीदवार हैं इनके जो इंपोर्ट किए हुए हैं, और 2 तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पहले जिनको दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टी में शामिल किया, पटके पहनाए और उसके बाद सीधा उनको टिकट दे करके कहा कि जाओ चुनाव लड़ो। जिसमें कि हिसार के इनके उम्मीदवार हैं चौधरी रणजीत सिंह, और दूसरे आपके यहाँ से जो उम्मीदवार हैं नवीन जिंदल, जो आधा घंटा पहला कांग्रेस में थे और ईडी का डर दिखा करके, एजेंसियों के डर दिखा करके इन लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं और फिर टिकट थमा देते हैं। लो टिकट।
बात करेंगे अगली खबर की। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी की पहचान सीसा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से करीबन 1.5 लाख रुपए की कीमत के 29.6 किलोग्राम वजनी 606 अफीम के पौधों को बरामद करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गुमथला गढ़ू है, पेवा में पड़ता है गुमथला गढ़ू गांव कि यहाँ का एक सीसा सिंह है, सन ऑफ प्रीतम सिंह। इसने अपने बाड़े में अफीम की खेती की हुई है। इसका बाड़ा अलग खेतों की साइड पड़ता है। तो जब हमने मौके पे जाके वहाँ रेड की तो वहाँ देखा कि इसने काफ़ी सारे पौधे अफीम के उगाए हुए थे। जो हमने उनको गिनती किया तो 606 पौधे निकले, जिनमें से फूल झड़ चुके थे और उन पे अब डोडे आए हुए हैं। और डोडो में इसने बकायदा कट मारे हुए हैं अफीम कलेक्ट करने के लिए। तो इन सभी पौधों डीएसपी साहब मौके पे आए थे। फिर हमने इन सभी पौधों को गिनती करके और अपना कब्जा पुलिस में लिया है। जो अब टोटल इनका वजन करने पर 29 किलो 600 ग्राम पौधों का और इन डोडों का जो वजन है 29 किलो 600 ग्राम होगा। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। बता दें कि इसी कड़ी में बुधवार को गुरुग्राम पार्टी कार्यालय गुरु कमल में भाजपा के एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण बैठक कर लोकसभा चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही आज की बैठक में हरियाणा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया उपस्थित रहे। बता दें कि प्रभारी मिलने के बाद सतीश पूनिया की हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ ये पहली बैठक रही। पिछले 2 दिनों से लगातार हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हर समूह से मैं मिला हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। लोकसभा के प्रत्याशियों से रणनीति पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उस पर पूरी सारगर्मी चर्चा हुई है। पार्टी में जो खास तौर पर संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसकी एक बड़ी भूमिका है और मुझे खुशी है कि बहुत एक अरसे के बाद में हरियाणा में संगठनात्मक रूप से भी धरातल तक पार्टी मजबूत हुई है। मैं उसी लिहाज से जो हमारे मोर्चे हैं पार्टी के, उनकी भी अपनी एक अहमियत है और उन मोर्चों को पार्टी का एक तरीके का हरावल दस्ता माना जाता है। उसकी एक सारगर्भित बैठक हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 10, मिशन 370 और मिशन 400 पार के लिए हरियाणा एक बार फिर से संकल्पित है और निश्चित रूप से यहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनके साथ एक अच्छी चर्चा हुई है। तो मैं, क्योंकि राजस्थान में 2 चरण के चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, तो जितना योग्य समय होगा अधिकांश समय हरियाणा के इस कैंपेन में लगाएंगे। देश और प्रदेश के बाकी नेता भी पूरी शिद्दत से जुटेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो 2 दिन का मेरा फीडबैक है, मैं उस पर संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि एक अच्छी रणनीति से हम लोग काम करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। तो खबर नूंह से है, जहां मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 4 की मौत और 3 घायल हो गए। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इको स्पोर्ट्स गाड़ी बलेनो बैलेंस बिगड़ने के चलते डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें मांडी खेड़ा के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने बताया कि शवों को मांडी खेड़ा के शव गृह में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचेंगे, शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 4 मरीज आए थे जो जिंदा थे, उसमें से एक की आखिरी डेथ हो गई थी, उसका नाम संभव था। 3 जो मरीज थे वो सीरियस थे। हमने आगे उनको सीटी स्कैन और आगे के लिए नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर रेफर कर दिया है। उसके अलावा 3 डेड बॉडी एम्बुलेंस वहीं से मौके से लेके आई थी। उनके नाम है दीपांशु, पीयूष, आंचल। एक की डेथ यहाँ पे आई। टोटल जो है 7 लोग आए थे, जिसमें से 3 जो है वो जिंदा है। अभी आगे के 4 डेथ हो चुकी है। सर कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा इनका? अभी पुलिस पेपर लेके आएंगी तो हम शुरू कर देंगे। तो सर इनके परिजन और भी आए हैं सर सामने? अभी हमारे सामने तो नहीं आए हैं। वो लोग बता रहे हैं कि जिस मेरठ से थे शायद वहाँ से चले हुए हैं, तो पुलिस वालों को पता है वो कहाँ पे पहुँचे, उनकी बात है। फोन आया था, बॉम्बे हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया,
हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक इको सपोर्ट गाड़ी है जिसमें ये 7 बंदे थे, 4 डेड हो गए हैं, 3 इंजर्ड हैं जो रेफर कर दिए हैं आगे के लिए। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया, वो मेरठ से आ रहे हैं, तो अभी उन्हें टाइम लग रहा है आने में, मेरठ से आने हैं उन्होंने। तो उनके बाद ही पोस्टमार्टम होगा आने के बाद? उनके बाद ही आने पे पोस्टमार्टम होगा, जैसे वो बयान देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी आगे। किस तरह एक्सीडेंट हुआ है? ये किसी से टकराए नहीं, अनबैलेंस हुआ है या कोई इनके आगे आगे, वो तो जब इंजर्ड से बात होगी वो बताएंगे। घायल गंभीर रूप से कितने लोग हैं? गंभीर रूप से इसमें 2 हैं, एक लेडीज है वो बोल रही है। मरने वालों में 2 जेंट्स हैं, एक लेडीज है, एक बच्चा है करीब 13-14 साल का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के छठी पातशाही गुरुद्वारा की दुकानों में चल रहे जिंदल स्किन केयर सेंटर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी। बता दें कि टीम ने सेंटर को ताला लगाकर सील कर दिया। साथ ही टीम ने यहां से कुछ सैंपल भी लिए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर के आदेशानुसार जिंदल स्किन क्लिनिक पर चेक किया गया। कुछ उनकी पहले से कंप्लेंट के ऊपर आधारित थी, ये चेकिंग की गई है। आज उसमें जो भी कमियां मिली हैं क्लिनिक पर वर्किंग, जो एक फार्मासिस्ट द्वारा चलाया जा रहा था क्लिनिक, डॉक्टर वहां पे नहीं थे, तो ये और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो कमी वगैरह मिली है वो उनको बता दी गई है और आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे सिविल सर्जन कार्यालय में देने हेतु उन्हें कहा गया है। तो सीएम फ्लाइंग के साथ थे आप? सीएम फ्लाइंग की टीम साथ में थी जी। सील कर दी गई दुकान? हाँ जी। मैम कुछ दवाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं? कुछ दवाइयों के सैंपल लिए गए क्योंकि बीएमएस डॉक्टर जो है वहाँ पे जो इसके क्लिनिक के एक तरह से आधिकारिक तौर पर वो जिम्मेवार हैं, तो वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, तो जो भी दवाइयाँ वहाँ मरीजों को दी जा रही थी उनके सैंपल लिए गए। टीम के हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर से एक और टीम साथ में थी, दवाई मेडिसिन के सैंपल उनके द्वारा ले लिए। मैं ना तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो आया था, तो ये मेरे पड़ोसी डॉक्टर साहब हैं जिंदल, इनकी दुकान के बाहर भीड़ हो रही थी, तो मैंने पूछा तो कहने लगे भी डॉक्टरों की कोई टीम आई हुई है चेक करने के लिए। तो उसके बाद मैं दुकान में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं जैसे ही बाहर आया तो दोनों दुकानें सील हो रही थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पता इस बारे में। क्या कोई जानकारी मिली कि किस टीम ने इसको सील किया है? नहीं, ये नहीं पता लगा। डॉक्टरों की टीम थी, 10-15 डॉक्टर थे, ये नहीं पता कहाँ से थे। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर मोगा से है, जहां मोगा के गांव चुगावा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साथ ही इस हादसे में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर के गोकुल विहार में 42 वर्षीय युवक ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ 23-44 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਇਹ ਗੋਕਲ ਵਿਹਾਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦੂਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਜੀ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਉਹ ਹੋਏਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਉਤਰਾ, ਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਚੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ।
बात करेंगे अगली खबर की। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद शिमला लौटी प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने के तलक तेवर नरम होते हुए नजर आए। बता दें कि प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के समक्ष अपना पक्ष रखा है, अब गेंद हाईकमान के पाले में है। बता दें कि प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेगी और जीत भी हासिल करेगी। तो वहीं उन्होंने बीजेपी के द्वारा मंडी से कंगना रनौत को टिकट देने पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हैरान है। बीजेपी किसको ला रहे किसको नहीं, मेरे को इसका ज्ञान ज्यादा नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ। व्हाट दे आर डूइंग दैट इज नॉट माय कंसर्न। हमने अपनी पार्टी को सशक्त करना है, मजबूत करना है। हमने मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने ताकि हम ये आने वाले चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत मानते हैं सरकार को अब कोई खतरा है अभी? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक संकट का बादल हमारे ऊपर जरूर छा गया था, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हम कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सरकार को मजबूत करें और सरकार हमारी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे। मैम, मंडी से विक्रमादित्य सिंह को जो है वो जिम्मा दिया गया है संसदीय क्षेत्र का, और कल उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है जिस प्रकार से सनी देओल हैं उन्होंने जो है असिस्टेंट रखा है आगे जो भी काम करवाने के लिए। तो क्या मानते हैं आप जो कंगना रनौत हैं वो अब आसान प्रत्याशी है, वो सीट जीत सकती है मंडी वाली सीट कांग्रेस? क्यों नहीं, हमने काम किया है, हमने फील्ड में रहे हैं, हमने अपनी सांसद नीति बांटी है और हर क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों की समस्याओं को दूर किया है। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाबी गायक गुरलेज अख्तर और जैस्मीन अख्तर अपने पूरे परिवार के साथ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे। बता दें कि जहां उन्होंने सरबत की भलाई के लिए प्रार्थना की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर हैं वह ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाया है। फिलहाल इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।